कहलगांव नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लिए रेखा कुमारी की प्रबल दावेदारी नजर आ रही है। रेखा कुमारी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं, लोगों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे रही हैं। रेखा कुमारी ने बताया कि अगर हमें नगर पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए मौका मिलता है, नगर पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है सफाई की समस्या, उसे दुरुस्त करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। नगर पंचायत में अतिक्रमण की वजह से जो जाम की स्थिति बनी रहती है, उसे दूर करना भी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर रहेगा। रेखा कुमारी के पति नीरज कुमार शाह ने बताया कि युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था एवं उनसे स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए पूरा प्रयास रहेगा और इस बार तितली छाप जो कि क्रमांक संख्या 7 पर है, उस पर कीमती बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। क्या नाम है? मीरा देवी। उपाध्यक्ष पद से जो चुनाव लड़ रही है रेखा कुमारी, आप उनके चुनाव प्रचार में उसके साथ में घूम रहे हैं। साथ में घूम रहे हैं। क्या अच्छा कैंडिडेट है? हाँ, अच्छा है। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। हाँ, विश्वास है। विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास है। रेखा कुमारी उपाध्यक्ष पद से उठी। उपाध्यक्ष पद से जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं आप? जी पहली बार चुनाव लड़ रही पहली बार चुनाव लड़ रही है। एक महिला प्रत्याशी हैं। अगर आप चुनाव जीतती हैं, कहलगांव नगर पंचायत से उपाध्यक्ष आप बनते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है आपके पास महिलाओं के विकास के लिए? जी महिलाओं के लिए यही है कि पानी भरने के लिए बहुत समस्या उसको कठिन होता है कि दूसरे यहाँ से वहाँ से ढो के लाना पड़ता है। इसके लिए पानी का उसको सुविधा होना चाहिए। और कई बाजार उजार भी जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत जाम रहते हैं, उसको आने में जाने में दिक्कत होते हैं। उसके लिए सुविधा करना चाहिए कि रेखा कुमारी के पति भी हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज कुमार शाह जी। चूँकि जितने के बाद प्रतिनिधित्व करेंगे नीरज कुमार शाह जी, तो हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अपना परिचय पहले बताइए आप। मेरा नाम नीरज कुमार शाह। आपकी पत्नी उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रही है कहलगांव नगर पंचायत से। हाँ जी सर। चुनाव चिन्ह क्या है? तितली छाप। क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 7। क्रमांक संख्या 7 पर पहली बार चुनाव लड़ रही है पत्नी। यस। अच्छा, एक महिला प्रत्याशी है, आप जितने के बाद प्रतिनिधित्व आप करेंगे, तो कहलगांव नगर पंचायत के एक मूल निवासी भी आप हैं, तो आप जब चुनाव प्रचार में घूमते हैं तो नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या अभी भी कौन सी जटिल समस्या है जिसको कि जितने के बाद आप चाहेंगे कि सबसे पहले वो कार्य हो? देखिए, हम कहलगांव पूरा घर घूर रहे हैं और समस्या कोई नया नहीं है। समस्या वही है, जैसे घर बनाना है तो घर बनाना है, ठीक, घर के लिए पैसा भी सरकार दिया है, लेकिन जिसका कागज़ सही है उसका तो घर बन जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन जो गरीब है जिसका कागज़ में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बहुत सारा जगह हमको ऐसा समस्या देखने मिला। कागज़, गरीब आदमी है, कागज़ थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसके पास आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन देखिए, फंड तो वही आया है, लेकिन इस समस्या को भी समाधान करना हम लोग का काम है कि उसका कागज सही करके उसको उस लाभ को पूर्ति कराए। चाहे किसी भी लाभ के लिए हो, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हम तो कुछ अपने फंड से नहीं कर सकते, सरकार के फंड से ही कर सकते, लेकिन फंड वही फंड को पूरा घर में पहुँचाए, जो कि जिसको नहीं भी पहुँचा है उसको क्या त्रुटि है उसको पहुँचाया जाए। अच्छा, एक युवा है आप और चुनाव जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं आप? युवाओं के लिए हम युवाओं से गुजरे हैं। अभी जो युवाओं जितना भी बेरोजगार है और जो उस समस्या से गुजर रहा है वो हम जान रहे हैं। उसके पास कैसे वो घर चलेगा, वो अपना क्या करेगा, वो हम खुद महसूस कर रहे हैं। पहले है कि युवाओं का भी बहुत ही योगदान होना चाहिए। इसके लिए युवाओं को थोड़ा सा संघर्ष करके और उसके लिए मेहनत करके थोड़ा सा एक बार हमको साथ दे, फिर वहाँ जा करके हम देखेंगे। और शुरू में भी बोले थे कि युवाओं के लिए ज़रूर कुछ सोचेंगे। जहाँ भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा रहेगी आपके चुनाव जीतने के बाद? चूंकि जितने भी प्रत्याशी, जितने भी प्रतिनिधि आए नगर पंचायत में, सबों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। चाहे इंदिरा आवास में 20,000 लेने का बात हो, शौचालय योजना में 12,000 लेने का बात हो, तो आप जब आपकी पत्नी जब चुनाव जीतेगी तो उसके बाद फिर क्या रूपरेखा होगी? देखिए, ये 20,000 10,000 अब ये तो अलग बात है, लिया कि नहीं लिया उसके मैटर में तो नहीं जानते, लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा। जीतने के बाद जो उसका मूल रूप से उसको मिलना चाहिए वो मिलेगा, बस। ऐसा समर्थन मिल रहा है जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं? देखिए, लोगों के बीच जा रहे हैं, ठीक है। लोग ये नहीं कहता है कि हमको ये कर दीजिए वो कर दीजिए। जो सरकार का फंड आता है उसी में त्रुटि थोड़ा थोड़ा बताता है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बनलो छे, वृद्धा पेंशन नहीं बनलो छे, तो फिर हमरो घर देखो बगल वाला के बनी गए, हमरो नहीं बनलो छे। आपके प्रति लोगों में कैसा समर्थन इस बार मिल रहा है? अब ये तो हम नहीं बता रहे हैं, अब ये तो 12 तारीख को बताएगा जनता। लोग भरोसा आपके ऊपर कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं? हम बोल रहे हैं कि एक बार
मौका दीजिए। जो स्थिति से हम गुजर करके यहाँ तक आए हैं वो हम जानते हैं, और एक बार अगर मौका दिया जनता तो बस हम सिर्फ जनता का ही साथ देंगे बस।